हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा याद होता होगा तो आपको बधाई हो, ज़्यादा याद होना चाहिए। अब फिर समय नहीं रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं। आज हमारा ये कक्षा 10वीं का लास्ट वीडियो है, यानी कि आपकी गणित पूरी। इसके बाद मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आप देखेंगे जो भी वीडियो आएंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके पहले हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो प्रश्नावली 14.1 प्रश्न क्रमांक 22 हमने इसलिए रखा कि दो प्रश्न डाइस से रिलेटेड हैं, पासों से रिलेटेड। पासे के बारे में हमने बताया कि उसमें 6 फलक होते हैं। एक फलक में एक लिखा होता है या एक शून्य बना होता है, एक बिंदी रखी होती है। दूसरे फलक में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5, 6 इस प्रकार से संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 22 आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित पहले में क्या कहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। मैंने सारणी बना ली है ब्लैक बोर्ड में। उदाहरण 13 को देखिए। तो उदाहरण 13 में जो एक पासे को 2 बार फेंकने पर जितनी कुल संभावित परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। मैंने आपको समझाया अगर आपने वीडियो देखा तो। ये इस प्रकार से 36 परिणाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 छंग 36। ठीक है, इसी को देख करके अगर हमसे ये बनाते बनता है तो हम इस सारणी को देन एंड देयर 2 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि एक पासे को अगर एक बार हमने उछाला तो हो सकता है उस पासे के ऊपर एक आए, और उस पासे को हमने दोबारा उछाला, फेंका, तो हो सकता है ऊपर फिर से एक आए। इसलिए एक परिणाम ये हो गया। हो सकता है एक पासे को हम एक बार उछालें तो ऊपर एक आए और दोबारा उछालें तो ऊपर 2 आए। हो सकता है हम एक पासे को एक बार उछालें तो ऊपर एक आए, दोबारा उछालें तो ऊपर 3 आए। इस प्रकार से ये 36 कुल संभावित परिणाम हैं, यानी NS नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि सैंपलिंग 36। अब ये सारणी को आप देखें, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। 2 बार हम पासे उछाले, फेंके तो कुल 36 परिणाम आए। तो उन 36 परिणामों में से हमें ये देखना है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो। तो आप देख लीजिए, ये एक घटना है जिसमें दोनों संख्याओं का एक एक जोड़े तो 2 आएगा। तो 2 संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता है 1/36, क्योंकि ये एक घटना है। तो ऊपर होती है NE अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचा होता है कुल परिणामों की संख्या, इसलिए 1/36। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों पासों की संख्याओं का योग 3। अब यहाँ देख लें, एक ये घटना और ये एक घटना, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो ये 2 घटनाएं हुई जिनका सम 2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2/36। अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोनों पासों की संख्याओं का योग 4। आप देखें, 2 2 जुड़ेगा तो 4 होगा, एक घटना ये, 1 3 जुड़ेगा तो 4 होगा, 3 1 जुड़ेगा तो 4 होगा। तो 1 2 3, तो यहाँ हो गया 3/36। आप देख रहे हैं क्रमशः बढ़ रहा है। दोनों संख्याओं का योग 5,
तो देख लें 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5 1 2 3 4 ऐसे तिरछा देखते हैं तो समझ में आता। 1 4 जुड़ेगा तो 5 होगा, 2 3 जुड़ेगा तो 5 होगा, 3 2 जुड़ेगा 4 1, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/36। राइट। अब 6 देख लें, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया 5/36। अब 7, ये देखें 6 1 7, 2 5 7 3, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी घटना होगी जिनके संख्याओं का योग होगा 6/36, काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे 8 दिया है। अब घटना, अब ये संख्या घटने लगेगी ऊपर वाली। यहाँ 6 था, यहाँ 5 हो गया, निश्चित रूप से यहाँ 4 होगा। कैसे? दोनों संख्याओं का योग कितना? 9। 3 6 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 4/36, यहाँ होगा 3/36 और यहाँ होगा 2/36, इसलिए 12 1/36, क्योंकि सिर्फ एक घटना है जिनके संख्याओं का योग 12 होगा। ये 6 6 12 और 6 5 11, 6 5 11, तो दोनों संख्याओं का योग 11। ऐसी दो घटना है तो 2/36। इस तरह से ये सारणी भरी गई। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 में ये सारणी दी है, जो रिक्त थी उसको भरना है। कैसे सारणी भरी जाएगी उसका ये क्रम है और ये कारण। बात समझ में आई। अब इसके प्रश्न क्रमांक 2 में कहता है, 22 के प्रश्न क्रमांक 2 में कहता है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि सब ये अलग अलग, 1/11 नहीं आ रहा है किसी में। तो दूसरा जो 22 नंबर का दूसरा है, कोई तर्क दे रहा है कि ये जितनी संख्याएं का योग है ये सभी 1/11 इनकी प्रायिकता आएगी। तो 1/11 प्रायिकता नहीं आ रही है, क्योंकि सभी संख्याओं का जो योग है वो बराबर नहीं है मेरे भाई। ठीक है। तो दूसरे का ये हो गया, आप समझ गए। तो ये प्रश्न क्रमांक 22 हो गया। अब इसी प्रकार का आपका प्रश्न क्रमांक 24 है, उसको देख लें। 22 इसको हम लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, कुल 36 क्या है, एक पासे को 2 बार उछालने पर, चूंकि पासे में 6 फलक होते हैं, तो 6 और 2 बार उछाला गया तो 6 की घात 2 बराबर 36। ये एक वीडियो में हम समझा चुके हैं। अगर एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो 6 की घात 3 बराबर 6 छंग 36 छक्का। ठीक है। तो ये कुल कितनी घटनाएं होती हैं, ये घटनाओं के काउंट करने का, गणना करने का ये नियम। ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 22 आप समझ गए होंगे। प्लीज इस वीडियो को आप रोक करके लिखिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 में। 22 से हम सीधे 24 आ रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि 24 प्रश्न इसी पासे से ही रिलेटेड है। बोला, तो इस सारणी को मिटा देते हैं। बाकी ये जो कुल घटना दी गई है इसको लिखा रहने देंगे, इसी से आपको हम समझाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का हल।
ये प्रश्न क्रमांक 24 की हम बात कर रहे हैं, उसका हल आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक पासे को 24 प्रश्न आप पढ़ेंगे तो लिखा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, दिया है, यहां से लिखेंगे, दिया है एक पासे को 2 बार फेंका गया। ठीक है, 2 बार फेंका गया, अतः प्रतिदर्श समष्टि का है या कि कुल परिणामों की संख्या का है। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर कितना, 36। हम इसको NS कह सकते हैं, NS बराबर 36 हो गया। ये 36 कुल परिणामों की संख्या। माना, ये पहला लगा रहे हैं, किस प्रश्न क्रमांक 24 का पहला समझा रहे हैं। माना घटना ई 5 किसी भी बार नहीं आने के लिए। माना घटना ई 5 किसी बार नहीं आने के लिए है। ठीक है, नहीं आने के लिए है। अभी आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से बात कर रहा है कि 5 घटना ई 5 किसी बार नहीं आने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, इसमें कुल 36 घटनाएं हैं। आप उस घटना को देखो जिसमें 5 नहीं। ठीक है, इसमें 5 आया। 5 आया कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, कम से कम एक बार। 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, तो 5 कितने बार आया है, 36 में उतना घटा दे तो 5 नहीं आने की संख्या हो जाएगी। तो देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिन चुके, 8 9 10 11, ये इधर 5 आया और इधर 5 आया। ठीक है, तो घटना ई 5 किसी बार नहीं आने के लिए है, अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर 36 ऋण 11 बराबर 25। 36 में 11 क्यों घटाए, क्योंकि 11 बार 5 आया। यहाँ पूछ रहा है ई घटना जो हम माने हैं 5 नहीं आने की घटना, तो 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 36 कुल परिणाम है, उसमें 11 घटा दें तो 25 5 नहीं आने की घटना। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर हो गया 25। अतः PE बराबर NE अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 25/36, ये प्रश्न क्रमांक 24 के पहले का आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरे में दिया है, दूसरा 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5
कम से कम एक बार कितने परिणाम में आ रहा है? 11। तो दूसरे में माना घटना F 5 कम से कम एक बार आने के लिए है। अतः NF घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 11। तब अब आप समझते होंगे PF यानी कि 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर NF बटे NS। NF है 11, NS है 36, ये 2 का उत्तर हो गया। ठीक है, तो अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। ये सारणी हम बना लेंगे, कहने का मतलब हम कुल 36 परिणाम लिख लेंगे, फिर जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम गति करेंगे, वैसा देखेंगे। तो ये बनाने में सुविधा है भाई। एक बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखें, 2 3 6 बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दें। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 तक ऐसे लिख लें, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे लिख दें। ये देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 बार ऐसे लिख दें, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दें 6 बार, और फिर ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6। 13 नंबर के उदाहरण में आप देखेंगे, और मैं समझा भी दिया, तो आपको ये 36 परिणाम कैसे आते हैं एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये प्रश्न क्रमांक 24 मैंने आपको समझा दिया। प्लीज ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और इस प्रश्न को आप लगाइएगा। तो ये हुआ प्रश्न क्रमांक 24 का हल। पहले में आया 25/36, दूसरे में आया 11/36। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अब नहीं है। उदाहरण में कुछ प्रश्न है, आप प्लीज देखिएगा। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया है कि सीधे मैं आऊंगा आगे के वीडियो में परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। ओके, इसको प्लीज आप नहीं मिस करिएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और परीक्षा से के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अब हम प्रश्न क्रमांक 21 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न 21 का हल बिल्कुल सरल प्रश्न है। आप देखें तो प्रश्न पढ़िएगा। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, जाहिर सी बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से आदृक्षा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है? पहला, आप वह पेन खरीदेंगे, जाहिर सी बात है भाई, अच्छा पेन खरीदेंगे तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता पहले में। दूसरे में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन आने की प्रायिकता। सारी चीज उसी तरह से है। तो प्रश्न क्रमांक 21 में आप लिखेंगे, दिया है कुल 144 बाल पेन जिसमें 20 पेन खराब है, 20 खराब पेन
124 अच्छे पेन, अच्छे बॉल पेन है, बॉल पेन कहा गया। ठीक है, कहाँ से आए 124 भाई? 144 में 120 घटा दिए, क्योंकि प्रश्न कहता है कुल पेनों, बॉल पेनों का 144 का समूह है, तो 144 में 20 घटा दिए, 20 खराब पेन है तो अच्छे पेन 124 आ गए, सीधा सा। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं कि 144 माइनस 20 बराबर 124 अच्छे पेन, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अतः NS बराबर आपका हो गया 144 कुल संभावित परिणाम। चूंकि 144 पेने को समूह से दुकानदार एक पेन अदृक्षा रैंडमली आपको निकाल के देता है। तो प्रश्न 1, अब पहले का हल, माना घटना E आप वह पेन खरीदेंगे, तो अच्छा पेन खरीदेंगे भाई, तो घटना E अच्छे पेन के लिए, अच्छे बॉल पेन के लिए है। आप वह लिखा है, आप वह पेन खरीदेंगे, प्रश्नवाचक, तो आप वह पेन खरीदेंगे, कौन पेन खरीदेंगे? कॉमन सेंस है, अच्छा पेन खरीदेंगे, तो कुल मिला के अच्छा बॉल पेन आने की प्रोबेबिलिटी। अतः घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या NS बराबर हो गई 124। अच्छा पेन खरीदेंगे भाई, तब PE अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी बराबर अच्छे पेन के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो NE कितना है? 124 बटे 144। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, तो कुल मिला के हो गया 31 बटे 36। तो 31 बटे 36 क्या है? आप वह पेन खरीदेंगे, अर्थात अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी। और दूसरे में हम आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो यहां लिख देंगे माना घटना E बार खराब पेन के लिए है, अतः घटना E बार के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, परिणामों की संख्या यहाँ क्या लिखेंगे? NE बार इजकल टू 20 खराब पेन है भाई, 20 खराब पेन जिनको हम नहीं खरीदेंगे। तब PE बार पेन न खरीदने की प्रोबेबिलिटी बराबर NE बार बटे NS। तो NE बार 20 है बटे NS 144 है, तो ये आपका कट जाएगा 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 5 बटे 36 हो गई। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे,
अर्थात खराब पेन आने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपका ये 21 नंबर का प्रश्न का हल आपके सामने। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप इसके अनुकूल परिणामों की संख्या समझ गए, कुल परिणामों की संख्या समझ गए, तो फिर बस इस तरह से लिखना है, प्रोबेबिलिटी आपको सरल लगेगी। इसीलिए कुछ वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि पासे को, सिक्के को उछालने में कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे आती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज वो वीडियो आप देखिएगा, तो ये एकदम सरल आपको लगेगा। बात समझ में आई? प्रश्न क्रमांक 21 आपके बोर्ड पर, प्लीज इसे आप लिखिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है, अब 21 से हम 23 में चले गए, थोड़ा क्रम हमको बदलना पड़ा, क्योंकि हमको सारणी बनानी थी, समय बचाना था। पांसे में को 2 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, इसकी हमें सारणी बनानी थी, इसलिए क्रम हमने बदला था प्रश्नों को। अब प्रश्न क्रमांक 23, ये प्रश्न 23 का हल। ठीक है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालें, चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछालें, परिणाम कुल बराबर आएंगे। ये आप समझ लीजिए, कई जगह लिखा है, आपको समझाया भी। ठीक है, तो प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। आइए लिखते हैं, दिया है एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अतः प्रतिदर्श समष्टि बराबर कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या होगी? अब देख लें, ये मैंने आपको समझाया था। HT, एक बार उछाले तो या तो ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, या चित आएगा या पट आएगा। फिर दोबारा उछालेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ भी ये या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। 2 बार का हो गया। तिबारा उछालें तो ये हेड या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ये भी या तो हेड हो सकता है या टेल, ये भी या तो हेड हो सकता है या तो टेल, ये भी या तो हेड हो सकता है या टेल। तो आप देख लें हिस्ट्री को, एक बार उछालेंगे तो हेड टेल हो सकता है, दोबारा उछालेंगे तो ये जो हेड था ये हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ये टेल जो था ये भी या तो हेड ऊपर आ सकता है या टेल आ सकता है। तिबारा जब उछालेंगे तो ये हेड या तो हेड हो सकता है या टेल, ये टेल या तो हेड हो सकता है या टेल, ये एच या तो एच हो सकता है या। इस तरह से टी को देखें। अब इसमें कुल परिणामों की संख्या कितना लिखेंगे? अब देख लीजिए, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। अब यहाँ लिख लीजिए, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर आपको समझा रहा हूं क्या, एच एच एच, एक ये हो गया, एच एच टी, एच एच टी 2 हो गया, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी। यहां देख लें, टी एच एच, टी
एच एच, ये तरीका बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच, टी टी टी, टी तीनों बार टी, ये ऐसा। कुल एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम मिटा देते हैं भाई। अब आप इसको समझिएगा हमने कैसे समझाया था। ये एक सिक्के को 3 बार उछाले, कुल परिणामों की संख्या हम किस तरह से इसको लिख दें, ये मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया, ये समझिएगा। ठीक है, हेड टेल, फिर ये हेड हो सकता है या टेल, दोबारा ये टी हेड हो सकता है, ये टेल तिबारा जब उछाले तो ये एच हो सकता है या टिल। इसको आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब हिस्ट्री को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अतः प्रतिदर्श समिष्ट कुल संभावित परिणामों की संख्या s बराबर ये, तो हम ns बराबर लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखिए तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, माना घटना ई हनीफ के खेल में हार जाने के लिए है, अतः प्रश्नानुसार घटना ई के अनुकूल परिणाम बराबर। अब यहां लिख लें, वो कहता है अगर तीनों बार सेम आ जाएगा तो वो जीत जाएगा। प्रश्न में कहा गया है, लिखा है प्रश्न में, 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो हनीफ के अनुकूल हार जाने की प्रायिकता ये होंगे कुल एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी 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 एच एच टी एच एच और टी एच टी और टी एच। वैसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 8 में 2 घटा दें, चूंकि समान तीनों एच तीनों टी 2 बार हैं, तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लें, तो या तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लें कि एनी बराबर 6। ये सेम जो आया है इसको 8 में निकाल दें, सेम 2 है, या तो एच 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 है तो टी टी है, तो 2 निकाल दें, तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है, उसी स्थिति में वो हार जाता है। तब पी बराबर एन ई बटे एन एस, तो एन ई है 6, एन एस है 8, 2 3 6, 2 चौको 8। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। ठीक है, सरल है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो बिल्कुल सरल है मेरे भाई। लेकिन प्रश्न में ध्यान दें, यदि तीनों बार चित आता है, तीनों बार टिल आता है, तो हनीफ जीत जाता है। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता क्या है? तो हार जाने के लिए घटना ई माने घटना की ई के अनुकूल परिणाम 6 हैं,
और कुल परिणाम 8 हैं, तो 6/8 3/4 दैट्स ऑल। तो ये प्रश्न क्रमांक 23 आपके बोर्ड में, सो प्लीज इसको आप लिखने का प्रयास करिएगा। इस तरह से पूरे हुए आपके प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यदि दो, मैं प्रश्न क्रमांक 25 पढ़ रहा हूं, ठीक है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। नहीं मेरे भाई, ये दिया है असत्य, सबकी प्रायिकता 1/3 नहीं होगी, ये सत्य नहीं, ठीक है। इसमें लिखा है कि ये दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर कुल 4 परिणाम होंगे, ठीक है। तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार, ऐसा तो हो सकता है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी, 1/3 नहीं हो सकती, प्रत्येक की नहीं हो सकती, क्योंकि 2 सिक्के को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम होंगे 4, ठीक है। 2 सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे, तो 1/3 संभव नहीं है। और इसी तरह से दूसरा में, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 ये हो सकता है, ठीक है, ये संभव है। इसमें इतना ही। प्लीज इस तरह से ये 14.1 यानी आपकी 10वीं की गणित यहीं पर समाप्त होती है। तो गणित नहीं समाप्त होती मेरे भाई, कहने का मतलब आपका सिलेबस पूरा होता है। सो प्लीज प्यारे बच्चों, मैं आगे के वीडियो में आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंगित करके आपको सामने रखूंगा। आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपके जो उदाहरण के सवाल हैं, चूंकि एमपी बोर्ड परीक्षा में बहुत कुछ लगभग 25% उदाहरण के सवाल आते हैं, कुछ उदाहरण के बड़े अच्छे सवाल हैं, हो सकता है आपको वो समझ में ना आया हो, तो कुछ महत्वपूर्ण पहले उदाहरणों के सवाल को मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, इसके बाद फिर परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को स्पष्ट करूंगा। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये बात समझ में आती है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।